प्रसन्नता से खुल उठा। सचमुच आज के संसार के अंदर भगवत भक्ति में अपने आप को लीन बना लेना बहुत इजी भी है और बहुत कठिन भी है। कहते हैं कि महावीर की परंपरा है, ये ऋषभदेव की परंपरा है, ये आदिनाथ की परंपरा है, ये अजितनाथ की परंपरा है, ये 24 तीर्थंकर महापुरुषों की परंपरा है। और इन परंपराओं का निर्वाह करना आपका और हमारा सभी का कर्तव्य है। हमेशा चातुर्मास आता है चला जाता है, और आज कौन सा दिन है? मैं थोड़ा सा इस साइड के कान से कम सुनती हूँ, जरा जोर से बोलना। हाँ, आज चौमासे की, हाँ तो कभी क्या कहता कि आज चौमासा की 14 है, जाग जो जाग जो, आज चौमासा की 14 है, जाग जो जाग जो, धर्म कमाई में तन मन सु लाग जो लाग जो, आज चौमासा की 14 है, जाग जो जाग जो, धर्म कमाई में तन मन सु लाग जो, यो मोको नहीं आवे रे, बहती गंगा है नहा ले, चतुर्मास लाग्यो लाग्यो चतुर्मास लाग्यो, रिम झिम वाणी बरसे रे, सुन सुन सब कोई हर से, सुन सुन सब कोई हर से, चतुर्मास लाग्यो लाग्यो चतुर्मास लाग्यो, रिम झिम वाणी बरसे रे, सुन सुन सब कोई हर से, चतुर्मास लाग्यो लाग्यो चतुर्मास लाग्यो, रिम झिम वाणी बरसे रे। कितना सुंदर कह रहा कवि, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? हाँ, ओहो, पहले दिन में इतनी जल्दी रिजल्ट दे दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, साधुवाद है। तो कवि अपने संगीत के माध्यम से क्या कह रहा है कि अभी समय कौन सा आ रहा है? जैसे ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है तो क्या आती है? बारिश। इधर बरसेगा पानी और इधर बरसेगी जिनवाणी। कहते हैं कि मोदी जी ने अभियान चलाया है, पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, बेटी बचाओ, है ना? क्या क्या अभियान चलाए मोदी जी ने? कहते हैं कि मोदी जी ने भी जिन धर्म को स्वीकार किया है। पहले हमारे अंबाजी जी ने जियो की सिम चालू करी। हमें सिम से मतलब नहीं, लेकिन शब्द क्या है? जियो और वाह, आप तो बड़े होशियार हैं, आपको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने जियो की सिम चालू करी और पहले मोदी जी को क्या बोलते थे? नमो नमो, है ना? नमो नमो का नारा दिया, फिर जियो जियो का नारा दिया, तो और फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या चालू हो गया? अभी जैसे ही समय आएगा तो हर साल में एक बार बजट पेश किया जाता है और फिर आप सभी के ऊपर क्या लगा दी? जीएसटी लगा दी, है ना? हमारे ऊपर तो पहले से ही जीएसटी लगी है। जैन धर्म तो पहले से ही जीएसटी का पालन करता है। तो जी का मतलब होता है घर, एस का मतलब होता है संसार और टी का मतलब होता है त्याग। हमने तो तीनों का त्याग कर रखा, घर, संसार, परिवार, सब कुछ हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। आप रे छोड़ना ऐसा? हाँ हाँ, क्यों छोड़े महाराज संसार? हम तो नहीं छोड़े। हमें क्या काले कुत्ते ने काटा है जो हम संसार छोड़ेंगे? नहीं छोड़ोगे ना आप? मुझे ऐसा ही लगता है कि इस मुल्क का इंसान बड़ा बेईमान है, कि इस मुल्क का इंसान इतना बेईमान है कि बुढ़ापे में ठोकरे खाएगा मगर घर, ओहो, ये शब्द मैंने नहीं कहा, हमारी महिलाओं की ओर से आवाज आई कि बुढ़ापे में धक्के खाएगा मगर घर नहीं छोड़ेगा। तो हमारे पर तो पहले से ही जीएसटी लागू है, जैन धर्म पर पहले से जीएसटी लागू है। हमने घर, संसार और त्याग सब कुछ छोड़ दिया और क्या कर दिया? घर संसार का त्याग कर दिया। तो अब चातुर्मास से का प्रारंभ हो गया है। आज 14 से, ये 14 आपको ये कह रही है खूब धर्म ध्यान करो। किथे तो खूब करो नी धर्म ध्यान, 14 आई के वाने, होथे तो खूब करो नी धर्म ध्यान, 14 आई के वाने।
ये 14 आपसे कुछ कह रही थी है। हर बार 14 आती है और चली जाती है। ये 14 आपको एक ही शब्द कहती है कि साधु जीवन तो साधु का घर संसार छोड़ दिया है, अब तुम धर्म ध्यान करो। और चातुर्मास का प्रारंभ हो गया है कल से। आज 14 से चौमासे की और कल पक्की हो जाएगी। और जैसे ही प्रतिक्रमण होगा ये कैद की बुलबुल, ये बुलबुल सारी कैद में क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। ये सब कैद की बुलबुल बन जाएगी। जितने भी साधु और संत हैं प्रतिक्रमण के बाद आपके बंधन में बन जाएंगे, समाज के बंधन में बन जाएंगे और इस जैन शासन और जैन की परंपरा का निर्वाह करेंगे। और 4 मास का क्या करेंगे, चातुर्मास करेंगे। मैं आपको ये कल बताऊंगी कि चातुर्मास क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, हमारे यहाँ पर इसकी परंपरा कैसे चली है। समय समय पर आपको हर बात की जाएगी। तो मैं बोल रही थी कि जीएसटी हम पर तो लागू हो गई, अब चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। अब आप पर भी क्या लग गई है, जीएसटी लगी ना। जी का मतलब क्या होता है, गर्म पानी, है ना। गर्मा गर्म चाय तो आपको गरम गरम बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गर्म पानी नहीं भाता आपको ना, आपको बिस्लरी चाहिए ना। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप तो बहुत अच्छे। तो जी का मतलब होता है गर्म पानी और एस का मतलब होता है सामायिक। करेंगे आप सभी से मेरा नम्र अनुरोध है कि जब भी आप प्रवचन में आए कृपया एक सामायिक करने का प्रयास करें। वैसे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग करीब करीब सामायिक में बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद है। इसी तरह जीवन में अगर धर्म की लो लगाए रखी तो जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। तो जी का मतलब होता है गर्म पानी, एस का मतलब होता है सामायिक और टी का मतलब होता है क्या, नहीं, टी का मतलब होता है आपको क्या करना है, लाभ उठाना है। किसका, तपस्या का, त्याग का, तपस्या का लाभ उठाना है। तो आज से आपके ऊपर भी जीएसटी लागू हो गई है। क्या क्या नियम करने हैं आपको, गर्म पानी पीना, साथ ही सामायिक करना और तपस्या करना। जितनी हो सके आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार तपस्या करें। कहते हैं कि बेंगलोर का मौसम तपस्या के लिए बहुत अच्छा है। ये फूलों की नगरी है और यहाँ तपस्या करना इतना कोई नामुमकिन नहीं है। अगर आप चाहें तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो आइए, आज से चातुर्मास का प्रारंभ हो गया है। आपको एक ही संदेश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में धर्म का कार्य करें, पुण्य का कार्य करें। पाप के खाते को आज से क्या कर देना है, बंद कर देना है। देव क्या हो गए, कल देव सो गए हैं और कौन जग रहे हैं, संत जग रहे हैं। ये संत क्या कह रहे हैं कि जागो जागो सुनो सीख संतों की, हो इन संतों में झलक अरिहंतों की। हो जागो जागो सुनो सीख संतों की, हो इन संतों में झलक अरिहंतों की। कौन नहीं है आपके बीच, नौकार मंत्री के 5 पद में से आपके बीच न अरिहंत है न सिद्ध है। कौन है, आपका कितना बड़ा अहोभाग्य है, कितना महापुण्य है, आप कितने लक्की हैं, आप कितने सौभाग्यशाली है कि आपके इस बेंगलोर शहर में आचार्य भी है, उपाध्याय भी है और साधु भी है। 5 पद में से 3 पद विराजमान है। मेरा आपसे अनुनय है, मेरी आपसे विनंती है, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहूँगी कि बिल्कुल प्यासे मत रहना। सब बहुत सारे घाट हैं इस शहर के अंदर, सब गंगाएं बह रही है, इतने सारे साधु संत विराजमान हैं। हर जगह जाकर जहाँ अच्छा लगे, जहाँ आपका मन करे, जहाँ आपकी आत्मा गवा दे, वहाँ अवश्य जाना, महावीर की वाणी सुनना, जिन प्रवचन सुनना। क्योंकि अरिहंत तो नहीं है, लेकिन इन संतों में झलक, इन संतों में झलक अरिहंतों की। अरिहंत के समान ये संत आपके सामने विराजित है। ये महावीर बन के सौदागर बनकर आपको क्या करेंगे, क्या देंगे,
आपको अपना माल पेश करेंगे तो हम अपने जीवन के अंदर संतों के सानिध्य में रह करके अपने जीवन की परिभाषा को समझने का प्रयास करें। और इतने पुण्य प्रबल है आपके कि घर में इतनी सारी गंगाएं आ गई है कि कम से कम 100-150 साधु आपके इस शहर में विराजित है। जहाँ जिसको अच्छा लगे जरूर आना, लेकिन ऐसा मत करना कि मैं आज नहीं तो कल चला जाऊंगा, क्योंकि कल तो काल के हाथों में है, कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करना, अपने जीवन को पावन बनाना, अपने जीवन को पवित्र बनाना, महावीर के जिन वचन को सुनकर के अपने जीवन को किस प्रकार जीना है ये चिंतन करोगे तो आपके जीवन का क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। वैसे बहुत सारे चातुर्मास आपके यहाँ करीब करीब हर वर्ष क्या होते हैं, आगे की पंक्ति में बैठे हुए लोगों से पूछ रही हूँ, होते हैं ना, हर साल चातुर्मास होते हैं। कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता कि आपके यहाँ पर चातुर्मास नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी तो एकदम साधु संतों की बाढ़ सी आ जाती है। बाढ़ सी का मतलब बहुत सारे चातुर्मास होते हैं, तो जहाँ जिसको कन्वीनियंट हो वहाँ अवश्य जाए। संतों की सानिध्य, संतों की वाणी और संतों के जीवन को देखकर परखकर उनके जीवन से कुछ लेने का प्रयास करें तो आपकी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। क्योंकि आज से आपके जीवन में जितने भी पाप हो रहे हैं उन सभी का दरवाज़ा क्या करना है, आश्रव का दरवाज़ा बंद करना है और संवर का दरवाज़ा आप सभी को आज क्या करना है, खोलना है। और आज क्या क्या करेंगे आप, मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए नहीं, मात्र सिर्फ मैं आपको जगाने के लिए आई हूँ। जागना है कि सोना है, कि उठो नरे नारियों जागो जगाने संत आए हैं। उठो नरे नारियों जागो जगाने संत आए हैं। धर्म उपदेश ये प्यारा सुनाने संत आए हैं। धर्म उपदेश ये प्यारा सुनाने संत आए हैं। कितना सुंदर गहरा कवि, एक एक शब्द अगर सुन करके जीवन में उतार ले तो जीवन का कायाकल्प हो जाता है। आइए आज चौमासे की 14 से और कल से चातुर्मास प्रारंभ होगा। आपके आसपास में सभी को समाचार दे कि धर्म की गंगा 4 महीने यहाँ पर अविराम गति से प्रवाहित होती रहेगी और आप सभी को मान सरोवर के राजहंस बनकर इन धर्म के मोतियों को चुगना है तो आपकी आत्मा का यहाँ भी कल्याण होगा और आगे भी हो जाएगा। बड़ी देर से आपने मुझे बड़े स्नेह और प्यार से सुना, इसीलिए मैं आपके अंतर में विराजित आत्मा को एक बार नमन करते हुए आपका कृतार्थ प्रेषित करती हूँ। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धेया, संसार सागर से पार उतारने वाली मेरे जीवन की शिल्पकार पूज्य गुरुनी मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी असीम आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञान में गंगा, योगमयी यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो, ऐसे आचार्य प्रवर शिवमुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो बेंगलोर की पवित्र पावन माटी को, जहाँ गुरु केवल ने अपनी स्पर्शना की। धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधुओं, माता बहनों, परमात्मा की महफिल में आप सभी का चतुर्मास के पावन अवसर पर तहे दिल से अभिनंदन एवं स्वागत। मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय से आप प्रवेश की तैयारी में लगे हुए थे। आज आपकी थकान उतारने का समय था। क्या बोलूं इन बेंगलोर वालों के लिए, जब कल गुरु भक्तों से सुनती मुझे ऐसा लगा बेंगलोर वालों ने प्रवेश के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। बड़ी आस्था से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से इन साध्वी मंडल को आप यहाँ पर लेकर आए। प्रत्येक अतिथि कहता था, ऐसा लग रहा था कि बेंगलोर में कोई शादी के अंदर हम गए थे। कैसे आभार मानूं इन युवा शक्ति का,
किन शब्दों में इन युवा शक्ति को धन्यवाद दूं, जिन्होंने अपना संपूर्ण अनमोल समय देकर अतिथि सत्कार की ओर अपने कदम बढ़ाए। आइए, आज चतुर्मास की सुनहरी चौदस, जिसका आपको और हमको लंबे समय से इंतज़ार था। 8 महीने से विचरण करते करते संत भी सोचते हैं कि कुछ समय के लिए एक स्थान पर रुक जाए। हर जगह विचरण करने का 8 महीने का प्रवास होता है। ये 4 महीने एक स्थान पर रहने के होते हैं। ये 14 आपको ये संदेश देती है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर 3 ऋतु बताई है। एक ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, एक शरद ऋतु और एक चैत मास की ऋतु। कुछ ऋतुएं ऐसी होती है, श्रावण मास से कार्तिक मास तक ये वर्षा ऋतु होती है। इस ऋतु के अंदर साधु संत एक स्थान पर रुक जाते हैं ताकि श्रावक लोग अपने जीवन के अंदर 8 महीने चाह कर भी जहाँ साधु संत नहीं होते हैं, 8 महीने आप पूर्ण रूप से धर्म नहीं कर पाते। ये 4 महीने की जो वर्षा ऋतु होती है, इस ऋतु में आप धर्म की आराधना कर सकते, परमात्मा की भक्ति कर सकते। इस ऋतु के अंदर आपने 8 महीने तक खूब छेदन भेदन किए। 8 महीने तक कई शादियों में गए, कई ब्याहों में गए, कई आपने पापों के काम किए, लेकिन 4 महीने ऐसे हैं कि इन पापों के काम से आप मुक्ति पालोगे। 4 महीने के लिए ये पाप की मैन्युफैक्चरिंग आपकी बंद हो जाएगी। बहुत से लोगों की नहीं इच्छा होती है तो भी 8 महीने व्यवहार के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी के लिए, अपने समाज में रहते हैं, उसके लिए सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। आइए, परमात्मा कहते हैं आपने 8 महीने परिवार की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन 4 महीने के लिए परमात्मा से जुड़ जाना। 4 महीने के लिए परमात्मा से लो लगा लेना। 4 महीने के लिए जिन शासन से जुड़ लेना। 4 महीने के लिए ये महावीर धर्मशाला के अंदर, इस महावीर कॉलेज के अंदर, इस महावीर वाटिका के अंदर आज से 4 महीने का रजिस्ट्रेशन